देखिए दोस्तों, मैं एक्सरसाइज 2D क्लास 7th का दशमलव संख्या पर आधारित सवाल 5 का स्थानीय मान दशमलव संख्या का विस्तार हम निकालना सीखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ये जान लें कि दशमलव क्या है। ये दशमलव, तो देखिए, जब कोई संख्या पर हम दशमलव लगाते हैं तो वह संख्या 10वां भाग बन जाता है, ठीक है ना। और दशमलव को हम ऐसे इंगित करते हैं। अब ये जब संख्या के पीछे आता है तो ये संख्या जो 10वां भाग का ही बन जाता है, ठीक है ना। 10वां भाग में कन्वर्ट, यानी 5/10, यानी 10 भाग में 5 भाग हुआ। 5.3 लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 3 उतार देंगे और दशमलव के बाद में एक अंक एक दे देंगे, यानी दशमलव हटे एक देंगे, उसके बाद में एक अंक दे जो लगा देंगे, मतलब 10वां भाग बन गया। 53 जो है 10 का भाग बन गया, इस तरह से होता है। तो वही 10वां भाग, 1000वां भाग, 10,000वां भाग, ये बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संख्या के आगे दशमलव लगाते हैं, वही है दशमलव। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ दिख रहा है, एक दशमलव के बाद में संख्या है, एक दशमलव के पहले भी और फिर बाद में भी है। तो इस तरह से संख्या जब दिखता है तो इसके दो पार्ट बन जाता है। तो हम कह सकते हैं दशमलव जो होता है ना, इसके दो भाग बन जाता है। एक को कहते हैं पूर्णखंड, एक को कहते हैं पूर्णखंड, एक को कहते हैं दशमलव खंड। दशमलव खंड। अब पूर्णखंड क्या है, दशमलव खंड। पूर्णखंड में एक इकाई बराबर 1 माना जाता है और एक दहाई में 10 लिया जाता है और एक सैकड़ा बराबर हम लोग 100 लेते हैं। इस तरह से 1000 है तो 1000 अंक में लिखेंगे, 1 पर 3 0। इस तरह से लाखों तक जा सकते हैं। दशांश में आएगा दशमलव खंड में, तो पहला तो 1 दशांश आता है, तो 1 दशांश में 1/10 होता है और 1 शतांश में 1/100 होता है और 1 सहस्त्रांश में 1/1000 होता है। 1 10,000वां भाग बोलते हैं, यानी 1/10,000 होता है। इस तरह से भी हम लोग हजार माने भाग में जा सकते हैं, लाखों तक। तो ये दशमलव के दो खंड हो गया, यानी जहाँ हम दशमलव देंगे तो दशमलव के पहले वाले को पूर्ण खंड बोलेंगे, बाद वाले को दशमलव खंड बोलेंगे। अब पूर्ण खंड मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे पढ़ेंगे। अब पूर्ण खंड दशमलव खंड को बोलेंगे दशांश, शतांश, सहस्त्रांश, 10,000वां, 20,000वां, ऐसे बोलते हैं। 1 लाखवां भाग, 10 लाखवां भाग, इस तरह से हम लोग करके बोलते हैं, ठीक है ना, यानी पार्ट बना देते हैं। तो इस तरह से अगर हम जैसे लिखे हैं 53.825, मैंने 825, यानी हम कहने मतलब है कि 53.825 बोलते हैं। अब देखिए दशमलव के पहले वाले को इकाई, दहाई, दशांश, शतांश, सहस्त्रांश, ये हुआ, ऐसे बोलने के सिस्टम है। और ये हम यूनिट में बोलते हैं, क्योंकि हर 10 यूनिट में इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि यह हमारा उस 10वें भाग का 8 आ रहा है, 100वें भाग का 2 आ रहा है और 1000वां भाग का 5 आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको यूनिट में बोलते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया कि आखिर मैं इसको यूनिट क्यों बोलता हूँ। यूनिट यही होता है कि जो दशांश पर है वो 10वां भाग में 8 भाग आ रहा है, जो शतांश पर उस 100वां भाग में 2 भाग आ रहा है, जो 1000 पर है वो 1000वां भाग में 5 आ रहा है, इसलिए उसको हम यूनिट बोलना शुरू करते हैं। और इधर तो हम इकाई, दहाई पढ़ेंगे। तो क्या बच्चों आपको समझ में आ गया, ये दशमलव है। दशमलव को हम बिंदु से इंगित करते हैं, दशमलव प्रणाली इसका नाम है, डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। और इसको हम 110 इंग्लिश से बोल सकते हैं और इसको हम लोग इकाई, दहाई में दशांश, शतांश, सहस्त्रांश ऐसे जा सकते हैं। इस तरह से अगर हम ये जान गए तो अब हम यहाँ विचार करेंगे 5 का स्थानीय मान। तो देखिए 5 का स्थानीय बताना है तो 5 कौन स्थान पर, तो दशांश पर है। दशमलव के बाद में दशांश, शतांश, सहस्त्रांश, 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 10,000वां, इस तरह से बोल रहे हैं। तो यानी 5 का स्थानीय मान बताना है तो 5 दशांश है,
तो 5 दशांश का मतलब कितना, 5 गुना 1/10 यानी 5/10 हो गया इस तरह से। अब यहाँ पर देखेंगे 5 का स्थानीय मान, तो दशांश और शतांश यानी 5 शतांश है, 5 शतांश है, तो शतांश का मतलब 1/100 होता है, यानी हम कह सकते हैं 5/100 हो गया। अब यहाँ पर देखना है दशांश शतांश सशत्रांश यानी 5 गुना सशत्रांश यानी 1000 यानी 5/1000। इस तरह से हमारा यहाँ दशमलव खंड में हमने इसको स्थानीय मान बता दिया, मैंने दशमलव खंड से स्थानीय मान कैसे निकलता है ये बता दिया। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर इसका विस्तार करना है यानी एक्सप्लेन करना है। तो देखेंगे यहाँ पर 4 देखेंगे तो 1 पर आ रहा है मतलब इकाई, तो 4 इकाई 4 होता है यानी 1 से गुना करेंगे प्लस, और 2 दशांश पर, तो 2 गुना दशांश में 1/10 होता है, और ये शतांश का है मतलब 5/100 होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं 4 एकम 4 आए 2/10 हो जाएगा और 5/100 हुआ। ये हुआ आपका विस्तार रूप। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप अगर नए होंगे तो मेरे रिम्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग ये देखेंगे कैसे बन रहा है। यहाँ पर 1/10 यानी इकाई दहाई, और 1 दहाई तो 1 दहाई में 10 होता है, क्योंकि मैं यहाँ लिखा हूँ 1 दहाई में 10 होता है, और 4 इकाई है तो 4 इकाई लिखेंगे, 4 इकाई मतलब 1 होता है। देखिए दशमलव के जस्ट पहले इकाई दहाई बोलते हैं, तो 4 इकाई है तो 4 इकाई मतलब 1 होता है। 3 दहाई और 3 दशांश तो 3 गुना 1/10, और 8 शतांश है तो 8 गुना 1/100। इस तरह से मैं देख रहा हूँ, तो यानी 1 में 10 से मतलब 1/10 हमारा मतलब 10 हुआ, 4 एकम 4 हुआ, ये 3/10 हो जाएगा, और ये 8/100 हो गया। इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए 3 यानी इकाई दहाई सैकड़ा यानी 3 सैकड़ा है यानी 100, और 5 दहाई यानी 5 गुना 10, 8 इकाई मतलब 8 गुना 1, और 3 दशांश मतलब 3 गुना 1/10, और 5 दशांश मतलब 5 गुना 1/10 शतांश है 5 गुना 1/100, 4 शतांश है सहस्त्रांश है यानी 4 गुना 1/1000। बस हो गया। अब क्या करेंगे 300 हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे 10 × 50, 8 एकम 8 है 3/10, 1 में गुना कर रहे हैं 5 में गुना करेंगे 1 से तो 5 ही आएगा, 100 हो गया, 4/1000। इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट किया ये दशमलव प्रणाली क्या है, और दशमलव प्रणाली में स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, उसका दशमलव संख्याओं को विस्तार कैसे करते हैं, ये आप कंप्लीट समझें। यदि ये मेरा वीडियो आप लोग को बहुत बेहतर लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नए होंगे ना तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सब पहुँच जाएगा।